and we're making good progress towards clinical studies. I'm excited to announce that we received a breakthrough device designation from the FDA in July, thanks to the hard work of the Neuralink team. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारे सोचने की प्रक्रिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, सही समझा, न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट। और न्यूरोलिंक एलन मस्क की एक स्टार्टअप कंपनी है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा दिमाग और कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूरोलिंक क्या है, इसके कैसे कार्य करने की पॉसिबिलिटीज है और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर हो सकता है। हेलो, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एलन मस्क कहते हैं कि न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने दिमाग और कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच संवाद स्थापित कर सकते हैं। न्यूरोलिंक इम्प्लांटेबल डिवाइस का इस्तेमाल करके ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इम्प्लांट चिप का यूज किया जा रहा है जो सर्जरी के जरिए इंसान के दिमाग में स्थापित किया जाएगा। इस चिप में इलेक्ट्रोड होते हैं जो ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में रोबोट के द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप को दिमाग के उस पार्ट पर इम्प्लांट किया जाएगा जहां से हमारे बॉडी पार्ट को मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कि ब्रेन सिग्नल को डिकोडिंग और इनकोडिंग करना। ये चिप ब्रेन से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड कर सकता है, यानी दिमाग से आने वाले सिग्नल को कंप्यूटर तक पहुंचा सकता है। इसके साथ ही ये चिप ब्रेन को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज सकता है। इससे ब्रेन कंप्यूटर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझकर कुछ एक्शन भी ले सकता है। ये अपने आप में अद्भुत और एडवांस टेक्नोलॉजी है क्योंकि इस प्रोसेस में ब्रेन और कंप्यूटर के बीच किसी भी तरह के फिजिकल कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये पूरी तरह से वायरलेस है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर न्यूरोलिंक के को-फाउंडर एलन मस्क बहुत ही एक्साइटेड है। We do benchtop testing, we do accelerated life testing, we have a fake brain simulator that has the texture and emulating a brain but it's sort of rubber. Before we would even think of putting a device in an animal, we do everything we possibly can with rigorous benchtop testing. So we're not cavalier in putting devices into animals. We're extremely careful and we always want the device, whenever we do the implant, if it's in a sheep or a pig or monkey, to be confirmatory, not exploratory, so that we've done everything we possibly can with benchtop testing, and only then would we consider putting a device in an animal. आइए सबसे पहले हम इसके वर्किंग प्रोसेस को जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन मस्क, न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल वायर की तरह कार्य करता है और हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की ज़रूरत होती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमें ब्रेन के वर्किंग प्रोसेस को समझना महत्वपूर्ण होगा। ब्रेन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल की सहायता से बॉडी के सभी सेल्स और ऑर्गन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है। प्रत्येक न्यूरॉन सेल निम्न भागों से मिलकर बना होता है: डेंड्राइटिक, स्ट्रोमा, सेल बॉडी, एक्सॉन। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है, सोमा सिग्नल को प्रोसेस करता है, एक्सॉन उस सिग्नल को अदर न्यूरॉन सेल को ट्रांसमिट कर देता है। सिनेप्स न्यूरॉन का अंतिम भाग होता है जो दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन का कार्य करता है। इसमें एक न्यूरॉन किसी टारगेट न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल भेजकर कम्युनिकेट करने का कार्य करता है। न्यूरोलिंक चिप में इलेक्ट्रोड होते हैं जो न्यूरो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट करता है। ब्रेन के इसी सिग्नल को रीड करके हम बॉडी को मूव करा सकते हैं। इस चिप को स्कल के अंदर ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा जो सिग्नल को एक्यूरेटली रीड करेगा, जिससे हम किसी इंपॉर्टेंट कार्य को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करने में सक्षम होंगे जो टोटली वायरलेस होगा। फ्यूचर में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रोबोटिक इंजीनियरिंग एंड वीडियो गेमिंग। साथ ही इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक स्पेशल क्लास के लोगों को होगा जो पैरालिसिस से ग्रसित है तथा अपने बॉडी पार्ट्स को चाहकर भी मूव नहीं करा सकते हैं। वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को चलाने में सक्षम होंगे। साथ ही वैसे लोग भी अपने पैरों पर चल सकेंगे जो पार्किंसन डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और जिसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुका है। न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट के को-फाउंडर एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है कि न्यूरोलिंक के प्रोडक्ट सबसे पहले उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो पैरालिसिस है। ये अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ माइंड का यूज करके उन लोगों से फर्स्ट चला पाएगा जो थंब का यूज करता हो। इसका यूज करके हम फोटो ले सकते हैं, किसी हैवी मशीन को डायरेक्ट ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं तथा वीडियो गेमिंग कंप्यूटर को बिना टच किए हुए खेल सकते हैं और फ्यूचर में इसके हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेगा। न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट को कुछ एनिमल जैसे पिग और बंदर की एक प्रजाति रहस्यस मकाक पर सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मंकी डायरेक्ट ब्रेन से कंप्यूटर के कर्सर को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मूव करा रहा है।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ शर्तों के साथ, जिसे ब्रेन डाटा प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न तथा लॉन्ग टर्म मेडिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी को इंडिकेट कराते हुए फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर यह प्रोजेक्ट 100% इफेक्टिव रहा तो ह्यूमन अब ह्यूमन नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन कहलाएगा और किसी भी तरह का हार्डवर्क बहुत ही आसानी से कर सकेगा। तब आयरन मैन को सूट पहनने के लिए इस तरह छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।